यह कहानी एक गुरु और उनके शिष्य की है जो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर था। वह शिष्य अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता और कल्पना करता कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। अपने ज़्यादा सोचने की वजह से वह किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता था। उसे आश्रम में रह रहे अन्य शिष्यों से भी बहुत शिकायत थी। वह अक्सर गुरु से शिकायत करता था कि मुझे इस शिष्य ने यह कह दिया, उस शिष्य ने मेरे साथ यह कर दिया। लोगों के साथ साथ उसे अपने आसपास की हर चीज़ों से शिकायत थी और उसमें कमी नज़र आती थी। वह अक्सर शिकायत करता रहता था कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर आज इतनी ठंडी क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। जब भी इसके सामने कोई समस्या आती तो अपनी कमज़ोर मानसिकता की वजह से वह अपनी किस्मत को कोसने लग जाता और कहता कि पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर उसे कोई कुछ कह देता अच्छा या बुरा तो वह अगले कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता। वह कई बार लोगों को खुश करने का प्रयास करता और उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उनके ऐसे कामों को भी हाँ बोल देता जिसे करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता था और फिर बाद में पछताता रहता कि मैंने उसे हाँ क्यों बोल दिया। इसके साथ ही वह अंदर से ईर्ष्यालु भी था। दूसरों की सहायता से ईर्ष्या होती थी और उनकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, सब उसका फ़ायदा उठाना चाहते, सब स्वार्थी है। इसलिए वह हर चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोचता था और ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह की कई और मानसिक विकृतियाँ उसके अंदर थी जिसकी वजह से वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अशांत और परेशान था और अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ और चिंतित रहता था। गुरु को शिष्य की इस कमजोर मानसिक अवस्था के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन गुरु कुछ बोल नहीं रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि उस दिन का जिस दिन इस शिष्य को खुद अपनी इस कमजोर मानसिक स्थिति का आभास हो और वह गुरु से इस विषय में समाधान पूछने आए। और बहुत ही जल्दी वह दिन भी आ गया जिसका गुरु को इंतजार था। एक शाम जब गुरु आश्रम के एक चबूतरे पर अकेले बैठे हुए थे, वो शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गया और बोला, गुरुदेव मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने आंखों के सहारे से उसे अपनी बात कहने की आज्ञा दी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता हूँ, मुझे मेरे भविष्य की चिंता बहुत सताती है। एक अनजान सा डर मुझे लगातार सताता रहता है जिस वजह से मैं अपने वर्तमान का कोई भी काम पूरे ध्यान से नहीं कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहने शुरू किया कि तुम्हारी सारी समस्या को सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमज़ोर होना है। इंसान 90% से भी ज़्यादा दर्द अपने मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से महसूस करता है, जबकि बाहर इतना दर्द होता ही नहीं है। मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से कई समझदार, होशियार, बुद्धिमान लोग पीछे रह जाते हैं। मानसिक मजबूती न होने की वजह से वह बेवजह की बातों में उलझे रह जाते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी करते हो, स्वास्थ्य से संबंधित, सफलता से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ भी करते हो तो उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते हो, यानी उस परिस्थिति में मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होते हो, बल्कि जो तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सही है, उसके आधार पर ही निर्णय लेते हो। तब तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। फिर इसके लिए वह या तो खुद की किस्मत को या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं भाई मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ, आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताइए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें 13 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं कर पाते। अगर तुम भी इन गलतियों को आज से ही करना बंद कर दो तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली गलती यह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को बेचारा महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा समय किसी का भी आ सकता है, चाहे वह किसी बीमारी के रूप में आए या फिर किसी दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं यह हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मानसिक रूप से मजबूत व्यापारी का धंधा चौपट हो जाए तो वह यह नहीं सोचता कि मैं ईमानदार आदमी था, वह मेरे साथ ऐसा तो
नहीं होना चाहिए था, या मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा, वे लोग अपनी ज़िंदगी में गुस्सा और तनाव भर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने उनके साथ धोखा किया है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, या तुमने अपनी ज़िंदगी में बाकियों से ज़्यादा दुख झेले हो, फिर भी इस बात की कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा सब अच्छा होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उनकी किस्मत के प्रति शिकायत छुपी है। वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो काबिल और मेहनती है, फिर भी मुश्किल भरी ज़िंदगी जीते हैं। कई मासूम लोग हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं। कई होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब नसीब नहीं होगी। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो वह अपनी शिकायतें छोड़कर सोचने लगते हैं कि तरफ इस हम हम अपनी तरफ से इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनमें सेवा और मदद का गुण होता है। ये हमेशा अपने आसपास, अपने परिवार या समाज की मदद में लगे होते हैं, जिस कारण से वे खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो कि मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते वह यह है कि यह लोग अपनी ज़िंदगी की डोर, अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते। यह इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर चाहो तो चुनाव अपने ही हाथ में है, कोई नहीं रोक रहा सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिनकी वजह से लोग दूसरों के नियंत्रण में हो जाते या किसी दूसरे की सोच को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते, और किसी दूसरे से यह कभी नहीं बोलते कि यह व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या फिर उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करवाया है, क्योंकि इससे सामने वाले को यही लगता है कि इस व्यक्ति को दूसरे लोग ही नियंत्रित करते हैं। यह लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती जो यह लोग नहीं करते वह यह है कि यह लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे समझते हैं कि उस इंसान ने मेहनत की है, उसने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, तब जाकर उसे ये सफलता मिली है। अगर मैं उतनी मेहनत करता या कोई और भी करता तो उसे यह भी कामयाबी मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को सच्ची प्रशंसा और सम्मान देते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, इसलिए वे जलने और कमियां निकालने की बजाय अपनी ऊर्जा खुद को सफल बनाने में लगाते हैं, और वे दूसरे सफल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथी गलती ये कि यह लोग अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते, जिन चीज़ों को यह नहीं बदल सकते। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मुंह से यह बात बड़ी बड़ी ही मुश्किल से सुनने को मिलेगी कि यह मौसम ऐसा क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, यह समाज ऐसा क्यों है। वे सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनको वे बदल सकते हैं। पांचवी चीज़, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर एक चीज़ में सुरक्षा चाहिए, नौकरी में, जीवन में, हर जगह। वो लोग अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते, बस इसी डर से कि उनके पास जो है कहीं वह भी ना चला जाए। और ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह लोग अंदर से भी बदलाव करते हैं। ये अपने व्यवहार, अपनी सोच, अपनी मानसिकता में भी बदलाव लाते हैं। छठी गलती कि यह लोग दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश नहीं करते। वे कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए वे इस बात की परवाह नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं और अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। सातवीं गलती कि यह लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे सोच समझकर जोखिम लेते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें पता है कि बिना जोखिम के सफलता मिलना मुश्किल है। वे हमेशा अपने निर्णय को ठंडे दिमाग से लेते हैं और आवेग में नहीं, वे सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। आठवीं गलती यह है कि यह लोग एक ही गलती बार बार नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराते नहीं हैं। वे अपने अनुभव से सीखकर अपनी गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। नौवीं गलती कि यह लोग अतीत में नहीं जीते। वे अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करते, बल्कि वर्तमान पर ध्यान देते। वे जानते हैं कि अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान में किए गए कार्य भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। 10वीं गलती यह है कि यह लोग पहली हार के बाद हार नहीं मानते। वे असफलता के बाद भी प्रयास करते रहते हैं। सफलता को भी वे सीखने का एक और मौका मानते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। 11वीं गलती कि यह लोग खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी खुशी खुद ढूंढते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे जानते हैं कि खुश रहना एक व्यक्तिगत निर्णय है और इसे किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। 12वीं गलती कि यह लोग अकेले होने से नहीं डरते। वे अकेलेपन
विश्लेषण और विकास के लिए उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि अकेलापन एक समय है जब वे खुद से जुड़ सकते हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। और आखिरी 13वीं गलती ये लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते, वे धैर्यपूर्वक काम करते और लंबी अवधि में परिणाम की उम्मीद रखते हैं। वे जानते हैं कि बड़ी सफलताएं समय लेती है और उन्हें धैर्य और संयम के साथ इंतजार करना पड़ता है। गुरु ने अपनी बातें समाप्त की और शिष्य को ध्यान से देखने लगे। शिष्य ने गुरु की हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुना और समझा। उसने गुरु से वचन लिया कि वह इन 13 गलतियों को नहीं करेगा और अपने जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बनेगा। उस दिन के बाद शिष्य ने अपने जीवन में इन बातों को पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मानसिक अवस्था में बदलाव आया और वह अपनी कमजोरियों पर काबू पाने लगा। अब वह पहले से ज़्यादा खुद, शांत और संतुष्ट महसूस करता था। उसने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों छूना शुरू कर दिया और सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ने पर लगा। उसका जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी मानसिक कमजोरियों पर काबू पा लें और मानसिक रूप से मजबूत बने तो हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।